तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, वो बात क्या थी जिसपे ज़्यादा तनकीद हो रही? मलाला का शादी के मुतालिक एक नज़रिया इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं? ये महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? अब मलाला के इस बयान ने काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि मलाला बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, पाकिस्तानी के नाम से पहचानी जाती हैं, पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके नज़रियात जो हैं मगरबी होते जा रहे हैं? क्या मलाला को मगरिब की हवा लग गई है? लेकिन आपको लगता है कि जब हम कोई टीवी पर आता है या मलाला ने कितना नाम बनाया, पाकिस्तान की पहचान है मलाला, तो उस लेवल पर जाने के बाद मलाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या नहीं कर रही? वो जो भी बोलेंगी उनकी मर्जी, जो भी कहेंगी उनकी मर्जी। आई थिंक बहुत सारी जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है ना उनको फॉलो करती है, ठीक है। अब मलाला ही ये बोलेंगी दैट यू नो पार्टनरशिप करनी चाहिए एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में जो मुझे ये लगता है दैट शी इज काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स जो पहले वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं था, अभी वो आ गया है। लेकिन अगर आप देख रहे हो जितने भी कैथलिक्स है, क्रिश्चियंस दे बिलीव इन मैरिज, इवन द हिंदूज बिलीव इन मैरिज। तो यस, मैरिज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो हर इंसान की जिंदगी में होता है। और अगर यही इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी, हमारी यंग जनरेशन को ये दिखाएगी दैट मैरिज इज लाइक ओके, तो आई डोंट थिंक सो ये इतना पॉजिटिव है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और जो वो बोलती है हमारे बच्चे उस चीज को अपनाना चाहते हैं। दे लुक एट हर एज अ लीडर। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझकर बोलना चाहिए, उनकी राय जो भी हो, लेकिन फिर भी सबके लिए एक साथ ये नहीं बोल देना चाहिए दैट दिस इज। उन्होंने बेसिकली एक लाइन खींच दी दैट डू वी एक्चुअली हैव टू गेट मैरिड। इन्होंने ये एक सवाल उठा दिया है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मैरिज इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, आपने बहुत प्यारी बात की। अच्छा मतीरा, एक चीज देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी कि बतौर मुआशरा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कि आपने जब मलाला की इस बात पर आपने भी तनकीद की और आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, निकाह या शादी होनी चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की, अपने तमाम मज़ाहिब को मेंशन किया कि सिर्फ इस्लाम में नहीं बाकी मज़ाहिब में भी शादी का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतीरा ये बात करेंगी, यानी आप लिबरल हैं, आपका इस तरह का एक इमेज है, तो लोगों को लगता है कि मतीरा ऐसी बात क्यों करेंगी। तो इस पर आप जरा, मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को आज जवाब दें कि लोग ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि आप इस बारे में ये राय रखेंगे या वो राय रखेंगे। आई थिंक लोग ज्यादातर जज कर रहे होते हैं दैट शी ड्रेसेस लाइक दिस, मैं इतनी मॉडर्न हूँ तो बिल्कुल ये चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन चंद चीजें बहुत सारे लोग के लिए मैटर करती है। जैसे मेरे बच्चा, आई वुड रियली टेल माई किड टू गो फॉर अ निकाह। और जिस तरह लोग बोलते हैं दैट निकाह इज अ सुन्नत एंड किसी के साथ एक रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार है किसी से एंड यू वांट टू आगे अपनी जिंदगी आपको नजर आ रही है, तो आप एक हलाल तरीके से व्हाई डोंट यू डू इट, बिकॉज इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। तो आई थिंक काम में भी आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है, हर चीज में आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है। और नई जिंदगी किसी के साथ शुरू करने के लिए तो ऑफ कोर्स अल्लाह की ही ब्लेसिंग चाहिए होगी ना, दुनिया की तो नहीं। अच्छा मतीरा, आप पाकिस्तान से बाहर भी रही हैं, बाहर तो आपको पता है कॉन्सेप्ट है वहां पे कि वहां पर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इकट्ठे रहते हैं, वहां पे शादी के बगैर भी आप इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल से हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं और कुछ इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जहां पर बाकायदा उसूल है कि आप शादी के बगैर नहीं रह सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जब वहां से कंपेयर करें, अगर बाहर के ममालिक में जहां पर रही कभी और पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें, तो आप इस चीज को यंग जनरेशन को कैसे समझाना चाहेंगी, उनकी कैसी रहनुमाई करना चाहेंगी कि क्या डिफरेंस आपको नजर आया इस शादी के कॉन्सेप्ट से और ये फैमिली कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ है या कुछ ममालिक में जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे कितना बिगाड़ होता है? वेल आई थिंक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह रिलेशनशिप में रहे एंड एकदम से आप छोड़ दो एक दूसरे को, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है। वो थोड़ी टाइम के लिए अच्छा होता है, नशे की तरह होता है, उस वक्त के लिए अच्छा होता है, लेकिन आगे के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। सो अगर आप एक निकाह या मैरिज या एक प्रॉपर कमिटमेंट के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता होता है दैट ये मेरी कमिटमेंट्स है, ये मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और ये मेरी लिमिट है।
और मैं ये नहीं बोल रही दैट बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम डिवोर्स, तो मैं इधर बैठकर क्यों इतना ज्यादा बोल रही हूँ। बात ये होती है दैट देखो, शादी हुई अच्छी बात है, अगर शादी नहीं चली एंड यू गेट डिवोर्स्ड तो नो प्रॉब्लम, तब भी आप दूसरी शादी कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग टैबू नहीं बनाना चाहिए। दैट एक इंसान को ये देखना चाहिए दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर क्या होता है। आजकल एक फोन में अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप एक फिल्टर की तरह हो गई है। तो आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों उसके साथ है, खूबसूरती तो रहती नहीं है पूरी टाइम। ऑफ कोर्स एक टाइम आता है जहां आपको एंकर करना चाहिए लाइफ में, और वो एक अगर आप निकाह करते हो तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है एक बच्चे को समझाने के लिए कि ये जिम्मेदारी है, ये आपकी बेगम है, ये आपके शौहर है, और ये चंद लिमिट्स है, और इन चंद लिमिट्स में आप दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। शादी चली तो बिस्मिल्लाह, नहीं चली तो नो प्रॉब्लम। यानी एटलीस्ट आप उसे एक अच्छे रास्ते का इंतखाब तो करते हैं, फिर आगे आपकी किस्मत है वो चलता है नहीं चलता। अच्छा मदीरा, आपने एक नया सब्जेक्ट खोल दिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं चाहती हूँ आप इस बात का फायदा उठाते हुए मैं आपसे भी जानूं, ताकि अगर रहनुमाई हो सके, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अगर तलाक हो गई, डाइवोर्स हो गई, रिलेशनशिप खत्म हो गया, शादी खत्म हो गई, शादी टूट गई, तो औरत पे तनकीद शुरू कर दी जाती है। अच्छा इसका तो किरदार अच्छा नहीं था, ये तो ऐसी थी वैसी थी। मर्द पे भी तनकीद होती है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली औरत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है रिलेशनशिप टूटने के बाद। तो ये लाजमी तो नहीं कि अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चल सका तो आपके किरदार में कोई फॉल्ट था, आपके कैरेक्टर में कोई फॉल्ट था। ये भी तो हो सकता है कि दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के लिए इतने टॉक्सिक साबित हो रहे थे, या एक दूसरे को इतनी टेंशन दे रहे थे कि दोनों ने समझदारी से ये फैसला किया कि एक दूसरे को टफ टाइम देने से बेहतर है कि अलग अलग जिंदगी गुजार ली जाए। मैं बहुत से कपल्स को जानती हूँ जो तलाक के बाद भी एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, या उनमें से कोई बच्चा है तो बच्चे की वजह से वो फिर भी आपस में मिलते जुलते रहते हैं। उस बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या ये मैच्योरिटी का सबूत नहीं है? आई थिंक इसी तरह ही होना चाहिए। देखिए जिसके साथ आपने इतने अच्छे पल गुजारे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो आपके साथ एक ग्राउंड्स में नहीं है, आई थिंक दैट आप लोग को उन अच्छे पलों की रिस्पेक्ट के खातिर आप व्हाट यू कॉल, यू शुड हैव अ गुड कांटेक्ट, ठीक है। और अगर बहुत ही टॉक्सिक हो गया देन उस एक टाइम आता है लाइफ में जहां इंसान खुद को रिबूट कर सकता है। जितने भी यहाँ ख्वातीन और मर्द हज़रात देख रहे हैं, अगर जिंदगी में बहुत ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रही तो प्लीज दुनिया का नहीं सोचे, अपने बारे में सोचे। आपके लिए आप खुद ही इंपॉर्टेंट हो, अगर आप सही होगे तो आप दुनिया का हर रिश्ता बेहतर अदा कर सकोगे। तो ये मेरे लिए मैं लोगों को एक बात बोलूंगी दैट प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। और जितनी भी ख्वातीन हैं मैं ये बोलूंगी, एक अब्यूसिव मैरिज में रहना इट्स एक्चुअली बैड। इससे बेहतर आप सिंगल रहो और अपने लिए कमाओ, अपने पांव पर खड़े रहो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट शौहर होना बहुत जरूरी है और शादी का एक व्हाट डू यू कॉल इट ताज होना बहुत जरूरी है, तलाक का लेबल नहीं चाहिए। ये सब दुनिया ने बनाई है। हम सारे जो लोग हैं ना, ये बैठकर ये जो गॉसिप्स कर रहे होते हैं काफी लोग, that यार उसने तलाक कर दी, ये कर दी। लेकिन आई थिंक जब ऐसे स्टेप्स आते हैं लाइफ में, चाहे आपको किसी से शादी करनी है, आपको छोड़ना है, ये आप खुद के लिए सोचो। दुनिया के लिए सोचोगे तो फिर जिंदगी बर्बाद ही होगी। ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है मतीरा कि जो मलाला ने बात की इसका क्या मकसद था? वो मकसद था जो समझा जा रहा है सोशल मीडिया पर, या उनके इस बयान को जो सियाको सबाक है उससे अलग करके पेश किया गया? जैसे कि उनके वालिद ने ट्वीट में वजाहत देने की कोशिश की है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, और उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, समझा ऐसे गया। आई थिंक थोड़ा बहुत शायद उन्होंने मैनिपुलेट किया होगा।